Hello friends, welcome to my channel Learn English with Sufia. Today I am going to teach you very interesting topic of the tense. I will try to clear all the doubts. Today's topic is that perfect continuous tense. So watch my video till the end, and after watching, if you feel that this video was useful for you, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. So without wasting the time, let's start the video. आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीन कैटेगरीज होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं प्लस समय। कोई काम समय के साथ जारी हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अगर कोई काम समय के साथ पास्ट में जारी था तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। अगर कोई काम फ्यूचर में जारी होगा समय के साथ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। आइए इन सब के स्ट्रक्चर जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान ये है और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस फॉर का मतलब से, उसके बाद समय ऐड करते हैं। हैज़ जैसे कि मैंने बताया है, हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड, सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट के साथ हैड, बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल, हैव, बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये थे स्ट्रक्चर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आइए समझते हैं सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को। सिंस का मतलब भी से, फॉर का मतलब भी से। आइए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्रिया शुरू होने का पॉइंट बताता है। जब कोई काम कोई निश्चित काल में होता है तो वहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग रात के 12 बजे से एएम चालू होता है, फिर दोपहर के 12 बजे तक ही रहता है, उसके बाद आफ्टरनून चलता है। तो ये हमारा क्रिया शुरू होने का एक पॉइंट है। एएम मीन्स मॉर्निंग, पीएम मीन्स आफ्टरनून। यस्टरडे जो बीत गया है वो भी निश्चित है कि कल का दिन था। यस्टरडे मीन्स भी पॉइंट ऑफ टाइम। 15th ऑफ अगस्त क्लियर है, एग्जैक्ट डेट है। 1990, 1980, 1970 एग्जैक्ट डेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। चाइल्डहुड हमारे जो बचपन थे वो बीत चुके हैं, बचपन। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। 2 o'clock मीन्स एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। तो ये तो थे सिंस के कॉन्सेप्ट जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, जो क्रिया शुरू होने का पॉइंट बताता है। आइए पढ़ते हैं फॉर मीन्स भी से, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अवधि बताए, ड्यूरेशन बताए, तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड, कितना सेकेंड? 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी, ये सब सिर्फ अवधि बताते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है। फ्रेंड्स, अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। वह सुबह से जा रहा है, और सुबह टाइम है, टाइम के साथ से। जब टाइम के साथ से लगता है तो सिंस, फॉर प्लस टाइम यूज होता है, और रहा है मतलब कंटिन्यू है कोई काम। तो आई बनाते हैं। ही सिंगुलर है, हैज, बीन। जाना मीन्स गो, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग। फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मिसिंग है, नहीं है, सिंस या फॉर। सुबह से कोई निश्चित टाइम है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। सिंस और टाइम क्या है, मॉर्निंग। वह 2 घंटों से जा रहा है, कोई काम जारी है, टाइम के साथ से लगा। अब 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, कोई भी फिक्स नहीं है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम इसको बनाते हैं
he has been going for period of time, duration, not clear time में 2 घंटों से, for 2 hours. नेगेटिव इसी का बनेगा, वह सुबह से नहीं जा रहा है, he has not been. वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटों से नहीं जा रहा है, he has not been. for 2 hours. ये थे अफर्मेटिव और निगेटिव रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के. फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम. एग्जाम्पल, वह 6 सालों से उपन्यास लिख रहा था. रहा था और प्लस 6 सालों से. 6 सालों से कौन सा साल, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये अनिश्चित काल मीन्स पीरियड ऑफ टाइम. 6 सालों से. आइए बनाते हैं. ही हैड बीन, लिखना, राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल. 6 सालों से मीन्स फॉर, अनिश्चित है, फॉर 6 years. तुम 1 जनवरी से काम कर रहे थे. 1 जनवरी हमारा फिक्स है अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, टाइम फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा. तो यू हैड बीन वर्किंग 1 जनवरी से, सिंस 1 जनवरी. अब इसी का निगेटिव रूल बनेगा. वह 6 सालों से उपन्यास नहीं लिख रहा था, तो बनेगा ही हैड नॉट बीन. अ नॉवेल फॉर 6 years. तुम 1 जनवरी से काम नहीं कर रहे थे. यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 1 जनवरी. ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल विद एग्जाम्पल. फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम. वह 6 सालों से उपन्यास लिख रहा होगा. रहा होगा प्लस टाइम से, तो 6 सालों से उपन्यास लिख रहा होगा. आइए बनाते हैं. ही विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवेल 6 सालों से, फॉर 6 years. तुम 1 जनवरी से काम कर रहे होगे. So you will have been, according to the rule, working 1 जनवरी से, फिक्स है टाइम, सिंस 1 जनवरी. इसी का अगर निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेंगे. वह 6 सालों से उपन्यास नहीं लिख रहा होगा. He will not have been writing a novel for 6 years. तुम 1 जनवरी से काम नहीं कर रहे होगे. You will not have been working since 1 January.
ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल विद एग्जांपल्स।